नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम क्लास 9th के लिए सिविक्स बुक में से चैप्टर 1 लेके आए हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। और आज हम इस चैप्टर में कुछ मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे उनके आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी। क्वेश्चन 1 यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है कि द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। लोकतंत्र शब्द किस ग्रीक शब्द से बना है? ऑप्शन ए डेमोक्रेशिया, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिया, ऑप्शन डी ऑप्शन सी डेमोस, ऑप्शन डी क्रेटिया। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डेमोक्रेटिया। इसका अर्थ जान लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटिया मीन्स रूल। तो डेमोक्रेसी का मीन्स हो गया रूल ऑफ पीपल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल इज दी। नेपाल में सरकार का मुखिया है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी किंग, राजा, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रेसिडेंट। नेपाल में सरकार का मुखिया राष्ट्रपति है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच केस वॉज द रियल पावर विद एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इस मामले में वास्तविक शक्ति बाहरी शक्तियों के पास थी, ना कि स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास। ऑप्शन ए इंडिया इन श्रीलंका, श्रीलंका में भारत, ऑप्शन बी यूएस इन इराक, इराक में अमेरिका, ऑप्शन सी यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड, कम्युनिस्ट पोलैंड में यूएसएसआर, डी बोथ बी एंड सी। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बोथ बी एंड सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चीन से नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आपके ऑप्शन ए है 3050, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 2000। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शन इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000। किस पार्टी ने 1930 में अपनी स्वतंत्रता के बाद 2000 तक मैक्सिको में हमेशा चुनाव जीते हैं? ऑप्शन ए रेवोल्यूशनरी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी, ऑप्शन बी मैक्सिकन रेवोल्यूशनरी पार्टी, मैक्सिकन रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनल पार्टी यानी संस्थागत पार्टी। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम होम। जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता कब और किससे मिली? ऑप्शन ए 1970 फ्रॉम ब्लैक माइनॉरिटी रूल, 1970 काले अल्पसंख्यक शासन से, ऑप्शन बी 1880 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी पीपल, 1880 श्वेत अल्पसंख्यक शासन से, ऑप्शन सी 1980 फ्रॉम अमेरिकन्स, 1980 अमेरिकियों से, ऑप्शन डी 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल, 1980 श्वेत अल्पसंख्यक शासन से। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल्स। जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से मिली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज फीचर्स इज और आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द सिटीजन। नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं? ऑप्शन ए सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक। नागरिकों को सोचने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ऑप्शन बी शुड बी फ्री टू फ्रॉम एसोसिएशन। संघ बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ऑप्शन सी शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट। विरोध करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? संवैधानिक कानून क्या है? प्रोविज़न गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिए गए प्रावधान। लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने के लिए कानून। लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा की स्थापना के लिए कानून। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिए गए प्रावधान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज, लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं। इंस्टेबिलिटी एंड डिले, अस्थिरता और देरी। ऑप्शन बी करप्शन एंड हिपोक्रेसी, भ्रष्टाचार और पाखंड। ऑप्शन सी पॉलिटिशियन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, राजनेता आपस में लड़ रहे हैं। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सभी। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमिनीज दैट हैव ऑकर्ड इन वर्ल्ड? किस कालखंड में चीन को दुनिया के सबसे भीषण अकालों में से एक का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए 1932 से 36। ऑप्शन बी 1958 से 61। ऑप्शन सी 2001 से 2002। या ऑप्शन डी 2004 से 2007। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1958 से 61। इस टाइम पीरियड में चीन को भीषण अकाल का सामना करना पड़ा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। ऑप्शन क्योंकि। ऑप्शन ए डिसीजन आर टेकन बाय एडुकेट पीपल, शिक्षित लोगों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन बी डिसीजन आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिसीजन, परामर्श और चर्चा द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन सी डिसीजन आर टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, निर्णय लंबी अवधि के लिए जाते हैं। ऑप्शन डी डिसीजन ऑल डिसीजंस आर अप्रूव्ड बाय जुडिशरी, सभी निर्णय न्यायपालिका द्वारा अनुमोदित हैं। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, परामर्श और चर्चा द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इन दैट ऑफ, हमारे समय में लोकतंत्र जो सबसे सामान्य रूप लेता है वह है। ऑप्शन ए लिमिटेड डेमोक्रेसी, सीमित लोकतंत्र। ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। ऑप्शन सी मैक्सिमम डेमोक्रेसी, अधिकतम लोकतंत्र। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी, इनमें से कौन पूर्ण लोकतंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी इंडिया भारत, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर जान लेते हैं। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस वीडियो को देखा और हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।